क्लियर करने का कोशिश करेंगे और इसमें बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिलेगा। जो हमारा लिम्फेटिक और सैंग्यूइन टेम्परामेंट को नोड्स, लिम्फ नोड, लिपोमा, फैट बॉल, लिम्फोमा या मेजेंट्रिक या तो फिर ट्यूमर, सिस्ट, ये पूरे को कवर कर सकते हैं। तो हमारा इलेक्ट्रोपैथिक में पहले बता चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोपैथिक में कि हमारा इलेक्ट्रोपैथिक अपने प्लांट का कंप्लीट प्लांट मतलब यानी यूज करता है, जबकि हमारा होम्योपैथिक में हमारा सिर्फ 30% ही हमारा प्लांट उसमें इस्तेमाल होता है। तो उसके बाद भी हमारा होम्योपैथिक हमारा शीर्ष के ऊपर है, तो हम क्यों नहीं पीछे क्यों पीछे रहेंगे, हम भी ऊपर जाने का कोशिश करेंगे उसमें। ठीक है, तो आज का जो प्लांट है हमारा अस्क्रोफ्लोरिया टैक्सेस बकाटा, ये सब जो है सो थूजा ऑक्सीडेंटल और सिमिलेक्स अल्वा, ये सब प्लांट जो है सो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट प्लांट होता है कि जो हमारा कैंसर के विशेष रूप पे उस पर केयर करता है। तो ये जो होता है अस्क्रोफ्लोरिया जो होता है हमारा किस तरह से ये काम करता है, प्लांट हमारा कैसा एक्शन में आता है, इसको देखेंगे। तो इसका कॉमन नेम बोलता है, कॉमन नेम इसका होता है फिगवार्ट, थ्रोट वार्ट। अब बताइए कि इसका नाम में ही हमारा डिजीज बना हुआ है, फिगवार्ट और थ्रोट वार्ट। वार्ट का मतलब ही मस्सा होता है, जो एक्स्ट्रा मसल्स, दो तरह के एक्स्ट्रा मसल्स होता है। एक हमारा स्किन का ऊपर लेयर में जो ग्रोथ होता है और एक रूट होता है, एक होता है नन रूट वाट होता है, एक रूट वाट होता है। तो रूट वाट और नन रूट वाट में देखिएगा कि ऊपर का जो लगने का जो कंटेंट रहेगा जड़ से लेकर ऊपर तक इक्वल रहेगा। जैसे मतलब मस्से पे किसी किसी को फेस पे बड़े बड़े मस्से जो देखने को मिलता है तो वो होता है सो रूट वाट में आता है। और एक होता है गर्दन पे एक्जिला वगैरह पे मतलब यानी छोटी छोटी फुंसी की जाती है, वो नन रूट वाट आता है। लेकिन ब्लड का सर्कुलेशन तो दोनों में रहता है। तो ये प्लांट में अगर हम उस चीज़ को देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से हम उसको कवर कर सकते हैं। कहता है ये हमारा फिग वार्ट या थ्रोट वार्ट, यानी वार्ट का मतलब ही मस्सा होता है। मस्सा का मतलब ये होता है हार्ड पार्टिकल का ग्रोथ हो जाना, यानी अबनॉर्मल सेल्स को ग्रोथ होने के बाद वो एक तरह से एक अलग कंटेंट बनाता है जिसको हम वार्ट बोलते हैं। कहता है अस्क्रोफ्लोरिया का पौधा यूरोप, सेंट्रल एशिया और नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। सोच लीजिए कि जब अमेरिका के समान इम्पोर्टेंट हो सकता है तो उसका प्लांट कितना इम्पोर्टेंट माना जा सकता है। उस चीज़ को जो हम लोग प्लांट इंडिया में अगर पाया भी जाता है तो उसको हम वैल्यू नहीं देते हैं, अमेरिका में उसी प्लांट को अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। किसी को चाय के रूप में, किसी को सूप के रूप में, किसी को जूस के रूप में, किसी को वेजिटेबल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और इंडिया एक ऐसा देश है कि जो सबसे ज़्यादा ऑयली चीज़ का इस्तेमाल होता है। अगर अदर कंट्री में जाएंगे तो ऑयल, तेल, घी, ये सब चीज़ का बहुत कंटेंट बहुत कम इस्तेमाल होता है। इसके कारण से वहाँ पे नेचुरल प्रोग्रेसिव ज़्यादा होता है। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन में कहता है कि अस्क्रोफ्लोरिया एक बहुवर्षीय पौधा है, यानी एक वर्ष में ये पौधा तैयार हो जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 30 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। इसमें तना मोटा और हॉरिजेंटल पाया जाता है। तना सीधा और शाखा ऑपोजिट होता है, यानी ऐसा फैलता है फिर ऐसा जाता है, फिर ऐसा फैलता है फिर ऐसा जाता है ये। ठीक है, इसकी पत्ती चिकना 3 से 7 इंच लंबा वाला होता है और पेटियोल पाया जाता है और अंडाकार होता है। ये पुष्प हरा होता है। इसका फूल जो होता है सो कैसा होता है, हरा होता है। और ये बहुत अच्छा प्लांट माना जाता है इलेक्ट्रोपैथी में। पार्ट्स ऑफ यूज में कहा जाता है कि इसका कभी कभी देखते हैं प्लांट में हमारा जब पढ़ते हैं तो किसी का फूल इस्तेमाल होता है, किसी का सीड होता है, किसी का ब्रांच होता है, किसी का लीफ होता है, किसी का रूट होता है। लेकिन ये अस्क्रोफ्लोरिया नोडोसा जो होता है ये हमारा कंप्लीट प्लांट इस्तेमाल होता है। यानी प्लांट लाता है, धोने के बाद उसको अस्पर्जेरिक एसिड्स बनाने का प्रोसेस में डाल दिया जाता है, ना कि उसको कट करना, ये करना या आधा निकाल दो, फूल निकाल दो, पत्ती निकाल दो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है इसमें। ठीक है, प्रॉपर्टी जब इसमें पाया जाता है कि क्या क्या प्रॉपर्टी पाया जाता है जिसके कारण से इलेक्ट्रोपैथिक की इतना बड़ा ये रोल है। कहता है अस्क्रोफ्लोरिया नोडोसा का उपयोग प्रॉपर्टी में उपयोग जैसे एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लामेटरी। अब बताइए, एनाल्जेसिक का मतलब होता है कि यानी किसी भी पेन को रिड्यूस करने में काम आना, और इन्फ्लामेटरी का मतलब होता है कहीं पे भी सूजन में काम आना। ठीक है, लिम्फेटिक
यानी लिम्फ में स्वेलिंग होने का मेन प्लांट माना जाता है इसका। अब लिम्फ में स्वेलिंग का मतलब होता है लिम्फोमा, लिम्फोनोडेडाइटिस, यानी है ना लिम्फ नोड, ये सब कहाँ से रिलेटेड होता है? लिम्फ से रिलेटेड होता है। ठीक है, लिम्फेटिक और डिटॉक्सिफिकेशन अल्टरनेटिव सर्कुलेटरी स्टिमुलेट करता है, यानी सर्कुलेशन को मेंटेन करता है आपको। ठीक है, स्टिमुलेट कार्डियो एक्टिव हेपेटिक स्टिमुलेंट लैक्सेटिव माइल्ड डायरेटिक और माइल्ड डायरेटिक मतलब ये होता है कि हल्का यूरिन को फ्लो को बढ़ाने का भी काम करता है। ये कौन सा? स्क्लेरोफ्लोरोनोडोसा यानी स्क्लेरोफ्लोरिया नोडोसा। इसी बिहेव पे हमारा जो यूरिन को फ्लो को बढ़ाने के लिए जो मेडिकेशन बताया गया है H2C2C17 Ven1BE जो ऐसे यूरिन को फ्लो को बढ़ाता है। तो इसके रिलेटेड से क्योंकि स्क्लेरोफ्लोरिनोडोसा जो है सो एक तरह से माइल्ड डायरेटिक पे भी काम करता है। ठीक है, एंटी रूमेटिक, अभी आपको जो चैप्टर जो बात हुआ हम अभी बताए, एक फार्मूला बताए कि जनरल टॉनिक D5 या D4 में S5C4C3 RE, तो जनरल टॉनिक में भी हमारा S1 L1 A3 F1 WE है, तो S1 में हमारा ये प्लांट देखने को मिलता है स्क्लेरोफ्लोरिया नोडोसा। तो उसके बिहार पे एंटी रेमेटिक यानी एंटी रेमेटिक वे बहुत अच्छा ये काम करने वाला होता है ये। अब इसमें क्या पाया जाता है? ये प्लांट में केमिकल क्या पाया जाता है भाई कि जो इतनी बड़ा कंटेंट को मेंटेन करता है? क्या भाई? वेस्कुलर यानी वैल्यूनरी डायरेटिक, माइल्ड कार्डियक मस्कुलर प्रॉब्लम, या तो एंटी इन्फ्लेमेटरी और प्लस डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करता है। इसमें जो पाया जाता है अमाइनो एसिड, इसमें अमाइनो एसिड पाया जाता है, और क्या पाया जाता है? लाइसिन पाया जाता है, थीरोनिन पाया जाता है, थायरोसिन पाया जाता है, और इसमें फ्लोवोनाइड पाया जाता है, फेनोलिक पाया जाता है, कैफिक पाया जाता है, कैफिक एसिड। कैफिक एसिड कहाँ काम आता है? कैफिक एसिड वहाँ पे काम आता है जहाँ पे हम कैफिन का सिरप देते हैं, क्रेमाफिन सिरप देते हैं। तो क्रेमाफिन का काम ही होता है लैक्सेटिव पे वर्क करता है, तो लैक्सेटिव पे वर्क करता है। तो उसी कंटेंट को यहाँ पे देखा गया है कैफिक में कि आपको कैफिक एसिड के कारण जो है सो आपको क्या करता है? वो मोशन को रिलैक्स करता है, या मोशन आपको लैक्सेटिव के वर्क करता है आपको। ठीक है, प्लस कहता है इसमें पाया जाता है। इसका उपयोग, अब इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं? तो इसका उपयोग स्किन डिजीज, सबसे बड़ा स्किन डिजीज़। अब स्किन डिजीज़ में क्या नहीं आएगा? रैसेस आएगा, स्किन ड्राई एक्जिमा आएगा, बेट एक्जिमा आएगा, फंगल इन्फेक्शन आएगा, यूट्रिकरिया आ गया, हर्पिस आ गया, है ना, ये चीज़ हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, या तो फिर आपको टोटल आईजी हो गया, एंटी एलर्जी हो गया, पूरे जो है सो इसमें आता है। तभी तो हम इसको मेडिसिन को हम इस्तेमाल करते हैं। स्किन 1 स्किन 2 में S5C5A3 और S3C3A3, तो यानी दोनों में जितने भी मेडिसिन देते हैं सब में ये कंटेंट आपको मिलता है स्क्लेरोफ्लोरिया नोडोसा। ठीक है, कहता है इसका उपयोग स्किन डिजीज जैसे एक्जिमा, पिसोरियासिस, एक्यूट एंड क्रोनिक इरप्शन, है ना, ईचिंग, इरिटेशन ऑफ द ओरल एक्सटर्नल, दोनों में इसका उपयोग किया जाता है। हमारा क्या होता है? ये दोनों जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं हम, यानी ओरल में भी देने के लिए और एक्सटर्नल भी आपको लगाने के लिए भी दे सकते हैं। तभी तो हम देते हैं A2S5C5, A2S2C2, A2S1C1। अगर दे करके हम एप्लीकेशन करते हैं तो हमारा वो कंटेंट को भी मेंटेन करता है। ठीक है, एक्यूट एंड क्रोनिक एरप्शंस, ईचिंग पे भी काम करता है ये दोनों तरफ से उपयोग करता है। ये पूरे शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करता है, ये पूरे पे डिटॉक्सिफिकेशन का काम करने का काम करता है। तो जब हमारे स्किन का रिलेटेड से अगर डिजीज़ को क्योर किया जाए तो सबसे पहले लिम्फ एंड ब्लड बाइटेशन कॉज ऑफ द डिजीज़, तो यानी हमारा लिम्फ को कैसा भी आपको स्किन को एरप्शंस को हटाने के लिए लिम्फ और ब्लड को प्यूरीफाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तभी तो हम लिम्फ को साफ़ करने के लिए, क्लीन करने के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए हम आपको नेचुरल टॉनिक और जनरल टॉनिक इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारा लिम्फ में तो आपको S1 और L1 और A3 ये 3 मेडिसिन लेकर के हमारा किसी भी डिटॉक्सिफिकेशन को हम कवर कर सकते हैं। F1W तो एक कंप्लीट आपको एग्रीवेट या तो एरप्शंस को या तो हाई डोज देने के बाद ना नुकसान होने के लिए ये चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। F1 जो W जो है सो,
ठीक है। लेकिन अगर हमको कंप्लीट अगर हमको मालूम है कि इसमें कोई तरह के और कंटेंट नहीं है, तो हम उस चीज़ को सिर्फ S1 L1 A3 को दे करके हम पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं। और डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए सबसे बड़ा मेडिसिन हमारी आपके इलेक्ट्रोपैथिक में S1 L1 A3 ही है। अगर हम उसको कंप्लीट अगर हमको मालूम है कि आर्टरी को रिलेटेड से हमको अगर क्लीन करना है तो S1 L1 A1, अगर वेन से रिलेटेड करना है तो S1 A2 L1, अगर हमारे कंप्लीट अगर मतलब यानी नॉन स्पेसिफिक रहेगा तो हम उस कंटेंट्स में आपको S1 L1 A3 दे करके पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है। ये मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। अब मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव का मतलब जब जाहिर सी बात है कि बॉडी में हमारा लिम्फ एंड ब्लड का डाइटेशन को क्लियर करेगा तो 100% हमारा मेटाबॉलिज्म को आपको मेंटेन करेगा आपको। ठीक है, इम्प्रूव करता है। साथ में रियोमेटिज्म में गॉट लिम्फेटिक कंडीशन, स्वेलिंग लिम्फ नोड, ट्यूमर, वॉन्ड, बॉयल और वर्सिस में उपयोग होता है। अब इसमें 2 प्रोटोकॉल मैं बताता हूँ कि जो हमारा ट्यूमर और सिस्ट पे विशेष काम करता है कि अगर आपको 100% या 99% आप विश्वास रखते हैं कि हमारा ये पेशेंट प्रॉपरली लिम्फेटिक सम टेम्परामेंट से बिलोंग करने वाला है, तो इसमें आपको लिम्फेटिक रिलेटेड से S1 और उसके बाद C2, C4, A2, L1, BEN1 200+G। ठीक है, S1 के साथ में C2, C4 लिम्फेटिक टेम्परामेंट वाले को बता रहा हूँ मैं, S1 के साथ में C2, C4, A2, L1, BEN1 200+G E का D4। ये हो गया लिम्फेटिक टेम्परामेंट का। और सैंग्विन टेम्परामेंट में आता है कि जो हमारा S2, C4, C2, A2, L1, BEN1 200+G E। तो ये जो है सो 2 प्रोटोकॉल होता है सो जो हमारा कंप्लीट ट्यूमर को, सिस्ट को डिसॉल्व करने में काम आता है आपको। सर अभी आपने जैसे बताया कि लिम्फेटिक और हम कंबाइन अलग अलग करेंगे, लेकिन सर जब हम 200 में यूज कर रहे हैं तो वो S1 या S2 उसी में यूज कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं सर, लेकिन अगर हम बिल्कुल प्रॉपरली हम अगर उसको देख रहे हैं कि बिल्कुल लिम्फ का अगर है तो हमारा S2 ना दे करके S1 देंगे तो ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि बिल्कुल स्पेशल हो गया वो। ठीक है, लेकिन अब हाँ अगर उसके ऊपर भी काम करेगा और दोनों पे काम करेगा। अब ऐसे तो ज़्यादातर जो है सो लिम्फेटिक टेम्परामेंट जो S1 से ग्रुप से होता है, लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा सा हमारा रियल पूरा रूल आउट हो जाता है, क्योंकि वो जो ग्लैंड जो बनता है तो एक तरह से अलग ग्लैंड का सिक्रेशन को ऑब्जेक्शन होने के कारण यानी ऑब्जेक्ट करता है, तभी जा कर के हमारा एक ट्यूमर के रूप में बनता है। तो वो ग्लैंड को सिक्रेशन को बढ़ाने के लिए S2 हमारा होना है। तो इसीलिए जो मेन जो ट्यूमर सिस्ट को जो ड्रॉप बनाए हुए हैं तो S2, C4, C2, A2, L1, BEN1 200+G को बनाए हैं कि जो ये सभी पे काम करता है। लेकिन जब हमारे को अगर कंप्लीट पूरी जानकारी है कि हमको S1 ही हमारा इम्पोर्टेंट है, अगर ऐसा कर सकते हैं कि आपको S1 को रियल में अलग दे दो 200 और प्लस ये आपको टीमोसिस्ट को ड्रॉप अलग से दे दीजिएगा और ज़बरदस्त काम करेगा आपको। ठीक है, इसमें कहता है उसके बाद किसी भी रोग को अवस्था में शरीर में बड़े बड़े गठान का पाए जाना, यानी हमारा ये स्क्लेरोफ्लोरिया नोडोसा स्पेशल जो है सो गांठ, गदूद, ट्यूमर और लिपोमा, फैट बोल पे ही बहुत ज़्यादा इसका असर देखने को मिला है। तो होम्योपैथिक में इसका स्पेशल इलाज जो है सो ट्यूमर के लिए स्पेशल इसको दिया जाता है। स्पेशल सिंगल रेमेडी से मिल करके आपको मतलब यानी ये आपको इस्तेमाल करता है। सर किसी को भी डाउट क्वेश्चन करने के लिए रहेगा तो बाद में करेंगे, क्योंकि जब वीडियो जो बना रहे हैं ना तो उसमें पूरी को मतलब डिस्कस में डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपना अपना क्वेश्चन रखेंगे, मैं उसके बाद में हैंड रेस के बाद मतलब उसके क्वेश्चन के मैं जवाब दे दूँगा आपको। आप नोट कर लीजिए ताकि आप भी ना भूल पाएंगे। ठीक है, कहता कि एजीमा कान के पीछे, नाक या आँख, गाल, पलक, होठों के गठान या ट्यूबरिकल लिक्विड सूजन, लीवर को दबाने से दर्द होना, नाभि के पीछे रसोल जैसे। एग्जाम्पल पे बता रहे हैं कि जैसे हमारा ज़्यादातर होता है सर्वाइकल लिम्फ नोड, हमारा ये एरिया में ज़्यादा पाया जाता है, जिसको लिम्फ नोड डायडाइटिस बोलते हैं, लिम्फोमा होता है, या तो मेजेंट्रिक लिम्फ नोड होता है, गदूद होता है, यहाँ पे हमारा बागरा जैसा होता है, यानी जो बच्चे को जो सर्दी से बढ़ जाता है। ये तो इस कंडीशंस में कहीं पे भी अगर ट्यूमर के जैसा दिख रहा है तो इसका मेन रोल अदा करता है।
अभी इस बात पर एक पॉइंट बनता है, एक क्वेश्चन बनता है कि सर हमारे लिम्फ नोड में कैसा फिर डाइल्यूशन कैसा करेंगे, सिंगल अगर मेडिसिन अगर रहा तो हमारे पास तो है, लेकिन हमारे पास तो जो प्रोटोकॉल बना हुआ है, तो क्या इसको अलग से हम इसको मेंटेन कर सकते हैं? तो बिल्कुल मेंटेन कर सकते हैं। अब उसकी कंडीशन अप्लाई है कि आपका ट्यूमर जो है वो किस हद तक जा चुका है, और या तो जा चुका है या तो जा रहा है या तो जाने वाला है। दो चीज़ है, एक तो ऑप्शन है कि ऑलरेडी मेरे पास क्रॉनिक डिजीज़ में अगर आया तो जा चुका है, अगर एक है कि 1 महीना 2 महीने में ही है, लेकिन स्पीड, अब उसकी स्पीड की रिलेटेड से मालूम होता है कि डिजीज़ का क्या कंटेंट है। किसी को भी कोई फुंसी होता है तो 1 दिन में इतना होता है, तो 2 दिन में इतना हो, 3 दिन में उतना है, तो उस तरह से आपको कंटेंट बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा होता है। तो हम उस चीज़ को समझेंगे कि अगर मान लें कि अगर बढ़ना शुरू हुआ है और बढ़ के अगर रुक गया है, रुकता तो नहीं है लेकिन बहुत माइनर फिर बढ़ता है। अगर किसी को लिपोमा हुआ है, अगर बढ़ते रहे कंटिन्यू, तो उसकी पूरी बॉडी लिपोमाटाइड हो जाता, लेकिन वैसा तो नहीं होता है ना, जा कर के आगे जा कर के उसका फिर रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि जब वो लिपोमा या लिम्फ नोड जब बढ़ता है, तो जब तक वो आर्टरी का वेसल्स जो होता है वो जब तक लॉक नहीं होता है, जब तक वो बढ़ते रहता है। जो बढ़ करके इतना प्रेशर वहाँ पे कर देता है, वहाँ पे उसका न्यूट्रिशन मिलना कम हो जाता है। कम होने के बाद जो है सो वो बढ़ना थोड़ा स्लो हो जाता है, और वो एरिया पे अब जो बढ़ता है किस तरह से, दोनों से बढ़ता है। पहले है क्या मतलब एरिया भी बढ़ता है और ऊंचाई भी बढ़ता है, ठीक है, यानी एरिया डेंसिटी भी ले रहा है और ऊंचाई भी ले रहा है। लेकिन जब बाद में जब बढ़ना रुक जाता है तो क्या होता है, एरिया बढ़ता है लेकिन ऊंचाई नहीं बढ़ता है। यानी अब देखेंगे हाथ में जो गांठ बनता है, तो जितना डीप सीटेड से आता है उतना ही ऊपर में नहीं आता है वो, फिर धीरे धीरे वो बढ़ना शुरू होता है, ऐसा ऐसा बढ़ता है। यहाँ पे अब लंबा हो जाता है, ऐसा गोले के जैसा, पहले गोल रहता है, उसका धीरे 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 मतलब अंडाकार होता है, अंडाकार के बाद में फिर वो आपको रेक्टेंगल टाइप में चला जाता है आपको, ठीक है। ये चीज़ होता है। आँख के आगे धब्बा दिखाई देना, आँखों में दर्द होना, यानी आँख के साइड में धब्बा दिखाई देना, नीचे साइड में जो होता है हमारा आपको डार्क सर्कल जिसको बोलते हैं, वहाँ पे भी हमारा काम होता है। तभी तो हम A2S5C5 देते हैं, APP GE और /BE को साथ में दे करके हम उसको एप्लीकेशन करते हैं। A2S5C5/APP। अगर ये डार्कनेस रफनेस है तो GE, नहीं तो फिर आपको डार्कनेस को हटाना है तो RE का माइल्ड में देना, थोड़ी सी RE देना, RE का कंटेंट कम रहना, बाकी का जो है सो इक्वल डाल सकते हैं। तो उस पर आपको डार्क सर्कल का भी और फेस ग्लोइंग पे भी काम करता है। तो हमारा ये स्क्लेरोफ्लोरिया नोडोसा जो है सो हमारा स्ट्रक्चरल पे बहुत अच्छा काम करता है ये, ठीक है, बनिस्बत फंक्शनल के रिलेटेड से। क्योंकि जितना भी गठाने की जो बात हुई, तो जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है सो स्ट्रक्चर पे बात हुआ, ठीक है। सांस लेते समय और सीने में दबाव देते समय बहुत ही दर्द होना, यानी सांस लेते समय और सीने पे दबाव देते समय, यानी प्रेशर पेन जो इसको बोलते हैं, कितना बोलता है ना, बताया था ना, 3 पेन आपको बताया गया था कि चेस्ट पेन, लंग्स पेन और हार्ट पेन, यानी मसल्स पेन और लंग्स पेन और हार्ट पेन कैसा कैसा उसको मैं डिफाइन किया था। तो बताया था कि मतलब जिसमें अगर इसमें आपको अगर दबाने के बाद अगर पेन हो रहा है तो समझिए कि हमारा वो जो है सो पेन हमारा मसल्स से है, जो हमारा A2S5C5 का रोल है उसमें, ठीक है। उसके बाद कहता है कि अगर इसके एक्सट्रैक्ट का उपयोग ट्यूमर और स्किन प्रॉब्लम में उपयोगी है, खासकर ब्रेस्ट ट्यूमर में। ये ब्रेस्ट ट्यूमर में इसका मेन रोल दिया जाता है, जैसा में फाइब्रोएडेनिमा का रोल होता है। तो फाइब्रोएडेनिमा का भी बहुत अच्छा A2S1 C2L1 बेन1 200, A2S1 S2 C2 A2L1 बेन1 200 अगर दिए तो आपको ये ब्रेस्ट फाइब्रोएडेनिमा को भी आपको कवर करता है आपको, ठीक है। उसके बाद कहता है कि पाइल्स जिसमें सूजन और दर्द हो, अंदर और बाहर तक हो, यानी एनल वार्ड। अब एनल वार्ड कहीं पे भी वार्ड की बात आता है कि यानी एक्स्ट्रा मसल्स का ग्रोथ होने के कारण ही ये चीज़ होता है, तो समझिए कि हमारा वहाँ पे भी मेन रोल करता है। तभी तो हम देते हैं आपको A2S10 C10 C5 P2 बेन1 GE, अगर ये देते हैं तो हमारा ये एनल वार्ड को भी कवर करता है। या तो फिर
आपको H2C4 C2 A2 L1 L1 200 प्लस GE देते हैं तो भी आपको एनल बार्ट पे भी वो काम करता है। इन लार्ज लिम्फ नोड शरीर के किसी भी अंग में बनता है तो आपको इसको कहते हैं इन लार्ज लिम्फ नोड ऑलरेडी हमारी बॉडी में हर जगह पे मौजूद है, यानी हर लिम्फ नोड चैनल पे वो उसका कंटेंट बना हुआ उसका क्या है, वो ट्रांसपोर्टिंग है। एक तरह से फाइट मैकेनिज्म रखने का एक जगह है, एक तरह से जंक्शन होता है कि जब हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम या बॉडी में एनर्जी का लॉस होता है तो हमारा फैट वहाँ से आपको निकल करके बाहर में हमारा एनर्जी के तौर पर दे करके मेंटेन करता है। तो हमारा उसी चीज़ को अगर इनलार्ज हो गया यानी बढ़ गया, ज़रूरत से ज़्यादा अगर फैल गया तो उस कंडीशंस में हमारा क्या होता है, वो एक तरह से लिपोमा या ट्यूमर या गांठे की बात आती है वो। ठीक है, ये ब्लड शुगर लेवल को भी कम करता है, आपको ये डायबिटिक को भी कवर करता है, इसलिए तो हम S13 देते हैं। S13 में S6 है तो S6 में भी स्क्लेरोफ्लूरिया नोडोसा है, तभी तो हमारा डायबिटिक को भी कंट्रोल करता है। कहता है उसके बाद ये कहता है होम्योपैथी के प्रैक्टिशनर भी स्क्लेरोफ्लूरिया को उपयोग ब्रेस्ट ट्यूमर में सिंगल मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल करता है। अगर ब्रेस्ट ट्यूमर रहता है तो हमारा ये सिंगल मदर टिंक्चर या तो क्यू के रूप में इसका इस्तेमाल करता है। ये हॉटकिंग डिजीज़ में उपयोग होता है। हॉटकिंग डिजीज बताते हैं अर्थात लिम्फोमा अभी बताया ना, लिम्फोमा जो गर्दन और एक्सिलरी और इंज्वाइनल रीजन में होता है ना। कहता है ना कि गांठ पकड़ लेता है, कैसा, जब किसी को पैरों में जख्म होता है तो हमारा इंज्वाइनल रीजन में आपको एक गांठ पकड़ लेता है जिसके कारण से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। ठीक है, होता है यह रोग जैसे बढ़ता है रोगी के शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता घटती जाती है। अगर किसी को लिम्फोमा अगर बॉडी में बढ़ रहा है तो समझ लीजिए कि उसका इम्यून सिस्टम का लेवल कम हो रहा है। तो जब इम्यून सिस्टम कम होगा और लिम्फोमा बढ़ेगा तो 100% आने वाले वक्त में उसको कैंसर का होने का चांस हो जाता है आपको। ठीक है, कहता जैसे बढ़ता है उसी रोगी का प्रतिरोधी कम का, जिससे अनेक संक्रमण तेजी से होने लगता है। कहता ना कि बीमारी का मेन जड़ जो है सो हमारा इम्यून सिस्टम, तो इम्यून सिस्टम जो है सो हमारा क्यों होता है, वही कारण मेन होता है कि लिम्फ एंड ब्लड वाइटेशन कॉज ऑफ द डिजीज़। अगर इस तरह से ही अगर हमारा बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन अगर ना हुआ हो तो हमारा इम्यून सिस्टम का लेस होना और हमारा डिटॉक्सिफिकेशन का जहरीली बॉडी में टॉक्सिन का जमा होना और उसके बाद हमारा कैंसर का सेल्स का ग्रोथ होने का चांस मिल जाता है। ठीक है, तो कहता है उसमें लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर प्रायः 20 से 40 वर्ष और 65 वर्ष से अधिक उम्र को लोगों को ये रोग होता है। ज़्यादातर जो होता है लिम्फेटिक वाले को जो होता है बाद में असर पड़ता है, लेकिन सैंग्विन टेम्परामेंट वाले को पहले पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा लिम्फेटिक से ज़्यादा सैंग्विन टेम्परामेंट वाले बॉडी में टॉक्सिसिटी होता है। क्यों होता है कि उसकी गैस्ट्रिक रीजन का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है ना, हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, जिसके कारण से बॉडी में टॉक्सिनाइज का बॉडी में से सिक्रेशन बाहर नहीं होता है, जिसके कारण से उसकी गठान होगा तो बड़ा होगा। तो आप देखिएगा, कभी भी देखिएगा लिम्फ नोड और फैट बॉल या लिपोमा वाले पेशेंट ज़्यादातर ओबेसिटी मिलेगा, इसलिए कि उसका फैट का मैकेनिज्म बॉडी में ज़्यादा होता है और उसका डिटॉक्सिफिकेशन का मात्रा कम होता है, जिसके कारण से वो फैलने का चांस ज़्यादा होता है। ठीक है, कहता क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक लीकोमिया, यानी ये जो है सो 40 अब जो होता है ये हमारा कैंसर जो लिम्फेटिक वाला का भी होता है, लेकिन कब जो ऐसा इसका 20 से 40 यानी 40 के बाद अगर उम्र होता है तो उसको भी ये फैलने का चांस होता है। सबक्यूटेनियस बी सेल ल्यूकेमिया और क्यूटेनियस टी सेल ल्यूकेमिया या लिम्फोमा, ये टर्न इसमें मिलता है। अब ये कहता सिम्टम इसको कैसा रहता है भाई, ये कैसे कैसे सिम्टम वाले को हम आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कहते हैं ना, हम पहले बार भी बता चुके हैं कि जिस बीमारी में दर्द होता है वो बीमारी बेहतर होता है, जिस बीमारी में दर्द नहीं होता वो बीमारी खतरनाक होता है, यानी पेनफुल इज़ बेटर देन पेनलेस। तो जितना भी लिम्फोमा बनता है, लिम्फ नोड बनता है और ट्यूमर बनता है, सिस्ट बनता है, स्टार्ट में पेन वो इंडिकेट करता है। जब बनता है तो पेन इंडिकेट करता है, लेकिन हम उस चीज़ को नज़रअंदाज कर करके निकल जाते हैं।
अपना सफ़र जारी रखते हैं जब उसमें अपना पकड़ बना लेता है। जब पेन क्यों होता है हम पहले बता चुके हैं कि पेन जब होता है कि जब हमारी कोई भी डिजीज़ हमारी बॉडी में एंट्री करता है तो उस वक्त हमारा WBC लड़ने के लिए तैयार होता है। जब लड़ता है तो फाइट करता है तभी तो मतलब यानी पेन फील होता है। जब पेन फील होता है जब हमारा बॉडी में वो डिजीज वो संक्रमण या वो बैक्टीरिया से नहीं लड़ पाता है, जब एंट्री कर देता है तो WBC बोलता है कि जाने दो भाई, मेरे से जितना था मैं कर लिया, हमारी बॉडी और कोई ऑर्गन सपोर्ट नहीं किया तो मैं क्या करूं। वो बेचारा खामोश हो जाता है, वो अपना घर बना लेता है। वो बनाने के बाद हमारा वो सेल्स का अब नॉर्मल ग्रोथ होना शुरू हो जाता है और जिसके कारण से हमारा ये प्रॉब्लम। तो अब इसमें कहता है सिम्टम में क्या कहता है, इसमें पेनलेस स्वेलिंग पाया जाता है। ये मान लीजिए अब पेनलेस स्वेलिंग मतलब यानी कहीं पे भी गठान हो रहा है तो उसमें पेन नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे गला, बगल और ग्रोइन रीजन में कितने के यहाँ पे आपको गदूद बना हुआ रहता है, गांठ बना हुआ रहता है, लेकिन पूछिएगा कि दर्द होता है क्या, लेकिन नहीं होता है। लेकिन दोनों को ट्यूमर में, दोनों को नोड्स में, दोनों को जो पार्टिकल जो ओवर इनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड होता है उसमें दोनों में अंतर रहता है। अंतर ये रहता है कि एक को दबाने के बाद भी पेन नहीं होता है और एक को दबाने के बाद पेन होता है। अगर लिपोमा रियलिटी अगर है, ठीक है, और क्रोनिक है, एक्यूट के नहीं बात बता रहा हूँ, क्रोनिक है, तो उस कंडीशंस में दबाने के बाद उसमें पेन होगा, ठीक है। लेकिन क्रोनिक हो जाता है तो लिपोमा में भी पेन आपका रिड्यूज हो जाता है, ठीक है। लेकिन लिम्फोमा में हमेशा पेन बना हुआ रहेगा क्योंकि वो लिम्फ से रिलेटेड हमेशा कनेक्टेड है, उसका ब्लड का सर्कुलेशन हमेशा उससे रिलेटेड है, ज्वाइंटमेंट है। इसीलिए लिम्फोमा जो है सो डेंजरस मोर देन आपको ट्यूमर सिस्ट। लिम्फोमा एक्टिव है और लिपोमा जो है सो डी एक्टिव है। लिम्फोमा से आगे डिजीज दूसरा में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन लिम्फोमा जो है सो नॉन कैंसरस है, ठीक है। तो ये चीज़ को देखेंगे। आपको कहता है सुस्ती, और ऐसे पेशेंट आए कि जिसमें आपको ये महसूस हो रहा है जैसे पेनलेस स्वेलिंग पाया जाता है, गला, बगल और ग्राइन में सुस्ती यानी टायर्डनेस महसूस होना, बुखार वाले को भी दे सकते हैं। रात में पसीना तेज़ी से शरीर भर कर घटना, है ना। रात में पसीना किसी को अगर तेज़ी से आ रहा है और दिन में नहीं आ रहा है तो उस कंडीशंस में हमारा ये आपका स्क्लेरोफ्लूरिया नोडोसा का मेन रोल होता है। प्लस वज़न का धीरे धीरे घटना यानी उसमें भी हमारा ये रोल आता है। तीसरा का तो शरीर में अत्यधिक खुजली होना यानी बहुत ज़्यादा खुजली होना। तो जितने भी ये बताया जा रहा है तो ये एक दिन का कंटेंट नहीं होता, ये क्रॉनिक होता है। तो उसमें आपका मोर नेगेटिव का मेडिसिन से स्टार्ट करके पॉजिटिव की तरफ आना पड़ेगा आपको। शराब पीने के बाद लिम्फ नोड में दर्द होना, समझ रहे हैं क्यों होता भाई? शराब पीने के बाद जितने भी इनलार्जमेंट ग्लैंड होता है उसमें पेन बढ़ जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में उसका टॉक्सिनाइज का कंटेंट ज़्यादा होता है और पीने के बाद बॉडी में टॉक्सिसिटी का बढ़ जाता है। तो जो है सो लिम्फ नोड में जो होता है सो टॉक्सिसिटी तो भरा हुआ रहता है, तो वो जितना भी टॉक्सिसिटी जो बॉडी में रहता है वो ग्लैंड में जाना चाहता है। वो जा कर के जहाँ से बना, जहाँ का उसका मेन स्रोत है, जहाँ हब है यानी जहाँ पे मेन कंटेन है, उसका मेन सेंटर बना हुआ है, वहाँ पे वो जाकर टॉक्सिन भी जमा होना चाहता है। लेकिन वो एरिया इतना हो चुका होता है कि जो फुल रहता है ऑलरेडी टॉक्सिन से, इसमें वो भी टॉक्सिन आपको जमा जाना चाहता है, इसीलिए उसमें आपको एक्सपैंड करना चाहता है, जिसके कारण से वो पेन होता है, ठीक है। कहता है उसके बाद क्या, शराब पीने के बाद लिम्फ नोड में दर्द होना और अधिक सेंसिटिविटी होना, ठीक है। स्क्लेरोफ्लूरिया नोडोसा का उपयोग पार्किंसंस डिजीज़ में भी पाया जाता है। हम बताए थे पार्किंसंस डिजीज़ में क्या बताए थे हम, एस्टेन के साथ में C4 अगर देते हैं यानी मिनरल को मेंटेन करते हैं तो हमारा पार्किंसंस डिजीज़ भी बहुत अच्छा कवर करता है। तो एस्टेन में भी हमारा स्क्लेरोफ्लूरिया नोडोसा पाया जाता है आपको, ठीक है। यह एक मानसिक रोग, इसमें शरीर में कंपन, पार्किंसंस का मतलब यानी बॉडी में आपको हिलना, कंपन और कठोरता, चलने में परेशानी, यानी पार्किंसंस वाले में क्या होता है, अपने आप को कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि मैं चल पाऊँगा। ही इज़ द डिपेंडेंट ऑन द अदर पर्सनस, वो हमेशा एक दूसरे को सहारा लेकर के ही चलने का कोशिश करता है ताकि मैं गिरूँ नहीं,
मैं भटकूँ नहीं, मैं स्लिप नहीं कर जाऊँ, इस तरह से कंटेंट बढ़ जाता है। ठीक है। परेशानी, संतुलन का अभाव होता है। संतुलन मतलब यानी अपने आप को संतुलन में नहीं रहता है, कभी हिलता है कभी शांत रहता है। ठीक है। और सिम्टम कहता है कि शरीर में कंपन, दूसरा कार्य क्षमता का कमज़ोर होना, यानी किसी भी काम करने में हिस्टेशन होना, उसको अपने आप को विश्वास नहीं होना कि मैं ये काम कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। ठीक है। मांसपेशियों में अकड़न, और ये जो मांसपेशियों में अकड़न जो कहता है ना कि अकड़ जाता है, तो हमारा इसमें आपका स्क्लेरोफ्लोरिया नोडोसा नंबर 1 रेमेडीज़ है, जिसमें आपको अब मसल्स को अकड़न, तो मसल्स के लिए हमारा S5 का रोल है। अगर हमारा सेंसरी नर्व से रिलेटेड है तो हमारा S3 का रोल है। तो अगर हमारा मसल्स को अकड़न हो रहा तो आपको 100% आपको S5 के रोल से आपको देखने को मिलेगा। बात करने में परेशानी, लिखने में परेशानी, इसके ऑइंटमेंट या ऑयल का उपयोग, ठीक है, अल्सर के रूप में, गैंग्रेन्स अल्सर में भी आप दे सकते हैं। तभी तो हम देते हैं ना, आपको GT4 देते हैं, सुपर को भी आप एप्लीकेशन के तौर पे लगा सकते हैं और कोल्ड कंप्रेस करा सकते हैं। फ्रांस में 1718 और 1725 में डिसेंट्री महामारी के रूप में फैला, तब इसको औषधि के रूप में उपयोग किया गया। 1725 में और 1718 से लेकर 1725 तक वहाँ फ्रांस में एक महामारी आया था जो बहुत ज़्यादा प्रकोप फैला हुआ था। उस वक्त ये प्लांट का लागू हुआ कि इतने जगह पे ये काम कर रहा है। ये पायल समूह उपयोगी है, हेमोराइड को ठीक करता है, एक्जिमा एक्यूट और क्रोनिक दोनों में फ़ायदा देता है, क्योर करता है। ब्रेस्ट ट्यूमर का तो नंबर 1 मेडिसिन होता है, अस्थमा को भी ठीक करता है, प्लस लीवर को दर्द को ठीक करता है। अब लीवर को दर्द के लिए हमारा क्या दे सकते हैं, हमारा आस्पास्मोडिक में H2C10 अगर देते हैं तो आपको लीवर को पेन को बहुत अच्छा कवर करता है। और ऑइंटमेंट के रूप में हम अगर देते हैं तो A2S5C5 F2-2W को अगर हम एप्लीकेशन करते हैं तो बहुत अच्छा काम करता है। अगर लिपोमा में अगर हम एप्लीकेशन करते हैं तो उस वहाँ पे भी हमारा A2S5C4 के साथ में अगर देते हैं तो बहुत अच्छा डिजोल्व करने का काम करेगा, क्योंकि मसल्स के लिए हमारा S5 है और हार्डनेस के लिए हमारा C4 है। तो अगर A2S5C4 और F2-2W और GE को अगर हम D4 से अगर हॉट कंप्रेस करवाते हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छा रोल मिलता है। कहता कैंसर्स ग्लैंड में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों रूप में प्रयोग होता है। वजाइना में खुजली होने के बाद इसमें आपको बहुत अच्छा रोल मिलता है। तभी तो हम S1 को D5 से सिर्फ वाश कर सकते हैं या S5BE से वाश कर सकते हैं, अगर S5BE से वाश कर सकते हैं। अगर ज़्यादा इरिटेबल अगर वहाँ पे हो रहा है, आपको टाइटनेस जैसा हो गया है उस एरिया सर्विक्साइटिस वाजानाइटिस में, तो आपको S5BE अगर स्प्रे कर देंगे तो आपको रिलैक्स भी कर देगा और ईचिंग को भी कम कर देता। इन सभी परेशानियों में इसके आप होम्योपैथिक में आपको क्यू के रूप में इसका इस्तेमाल करता है। ये जो है सो हमारा प्लांट जो है सो S1 से लेकर के आपको S12 तक सभी में पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ये पाया जाता है हमारा लगभग कई जगह पे 20%, जबकि S1 में हमारा 10% पाया जाता है, S2 में 25। अब सोच लीजिए कि S2 में हमारा 25 है, तो मोर देन हमारा S2 इज़ बेटर देन S1। अगर कहीं पे लिम्फ नोड की बात आती है तो इसीलिए हमारा H2 C4 C2 A2 L1 Ven1 200 प्लस BE और GE का जो दे सकते हैं तो हमारा उसके रिलेटेड से काम कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो इसका उपयोग जो है सो एनी टाइप ऑफ दिस सर्कुलेटरी रिसर्च में आया है कि कहीं पे भी अगर ब्लड का सर्कुलेशन सही नहीं हो रहा है ड्यू टू दिस टॉक्सिफिकेशंस, यानी टॉक्सिन बॉडी में रहने के कारण अगर इसमें अगर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है तो उस कंडीशंस में हमारा ये स्क्लेरोफ्लोरिया नोडोसा का अहम रोल माना जाता है। जैसे हर मेडिसिन्स में जो डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करता है, मसल्स पे काम करता है, एक खांसी पे भी आपको पल्मोनरी डिजीज़ पे काम करता है, जो हमारा बेड कॉफ यानी ड्राई कॉफ, बेड कॉफ। एक मेडिसिन और लिखिए A2S5C5 P ग्रुप का पूरा, बेनवन, बर्बन, बाई और इलेक्ट्रिसिटी, A2 या A3, आप इसमें दोनों का कंबाइन कीजिए, A2 या A3, S5C5 P ग्रुप का कंडीशन अप्लाई,
यानी P1 P2 P3 P4 P5 जो भी होता है सो, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा बेनबन और बर्बन, कफ का कंडीशन के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी, कफ के रिलेटेड से इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है भाई, अगर किसी को ज़्यादा है निकालना है तो बाई, अगर किसी को सुखाना है तो GE, अब बिल्कुल स्पॉटम हब्स कर गया है तो BE, है ना, ड्राई हो गया है तो RE। यानी इस तरह से हमारा कफ का मैकेनिज्म जो एक होता है इस तरह से होता है आपको। अगर किसी को लंग्स में, अगर आपको किसी को प्लेरल इफ्यूज़न हो गया है, अगर लंग्स में पानी आ गया है तो उस कंडीशंस में भी हमारा ये काम करता है। कैसा भाई, उसका जो होता है, जब अभी हम बताए थे फर्स्ट चैप्टर में पता है कि हमारा ये फ्लूइड के लिए हमारा नंबर 1 मेडिसिन होता है H2 और C2। तो हमारा वहाँ से भी फ्लूइड को अगर निकालना है तो हमारा वही काम करेगा H2 C2 P2 या P3 या P4, H2 C2 P ग्रुप का बेनबन GE। अगर दर्द हुआ तो बर्बन भी दे सकते हैं, बेनबन बर्बन GE 200 दीजिएगा, आपको ये पस को सुखा देगा। D4 दीजिएगा, पस को बढ़ा देगा। ये ध्यान देना है कि हमको पस को क्या करना है, फ्लूइड को क्या करना है। 2 ही कंटेंट मिलता है, अब लिपोमा है लेकिन डीप सीटेड में है तो क्या करेंगे हम, उसको फाड़ के कैसा निकालेंगे, तो उसको अंदर ही सर्कुलेटर में डालना है, आपको सर्कुलेशन सिस्टम में आपको डाल देना है। तो हमारा वो क्या काम करेगा, वहाँ पे हमारा 200 का रोल रहता है। अगर कहीं पे ऊपर निकालने का रहेगा तो हमारा D4 का रोल रहता है। अभी ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात हुआ तो हमारा वहाँ पे बनाना है, तो इसीलिए हमारा D3 या D4 का रोल होता है। अगर किसी को अगर इस सिस्ट में गलाना है तो हमारा ये 200 का रोल होता है, 200 के बाद 30 का रोल होता है, 30 के बाद 10th का रोल होता है। ऐसे कंडीशंस में आपको कुछ कंटेंट को अपने माइंड में हमेशा फिट रखना है कि कौन सा डिजीज़ में हमको क्या कराना है। फ्लूइड को बाहर निकालना है दूसरे थ्रू से बाई एनी टॉपिक्स। अब लंग्स में पानी आ गया तो क्या हम डायरेक्ट वहाँ से निकाल देंगे, कहाँ जाएगा बाबू, वो हमारा ब्लड के सर्कुलेशन के रिलेटेड से, किडनी के रिलेटेड से निकलता हो, स्पॉटम से निकलता हो, ना कि हम उसको पंच करके हम उसको आपको केमिकल को बाहर निकाल सक्शन करके निकाल रहे हैं। जिस तरह से हमारा आपको निडल से पंच करके निकालता, उस तरह से नहीं निकाल रहे हैं हम। तो हमारा ये कंटेंट बहुत ध्यान देना है कि पस को निकालना है तो किस कंटेंट में निकालना है। यानी हमारा मकसद है कि लिपोमा को साइज को छोटा करना, उसको पिघलाना, उसको गलाना, गला करके हमारा C4 से काम है गलाना। हम C4 से तो गला दिए, लेकिन अगर उसके साथ में अगर L1 हम नहीं दिए तो गल करके वो पार्टिकल वहीं पे जमा हो जाएगा, और वो जमा होने के बाद जो है सो आपको वहाँ पे एक अलग फॉर्मेशन कर देगा। इसीलिए उसके साथ में C4 के साथ में L1 देना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो C4 से हम गलाए और L1 जो है सो मिडिल लाइन का काम करता है, मिडिल मैन का काम करता है। वो क्या करता है, ब्लड में ले जा कर के कहता है ब्लड में रनिंग करो, और उसका फिल्ट्रेशन होने के लिए कितना जाता, कहाँ जाता है, किडनी में। हमारी बॉडी में कितना ब्लड है भाई, 5 से 6 लीटर, ठीक है। और हमारा कितने बार बॉडी में सर्कुलेट होता भाई, कितने हज़ार लीटर एक दिन में ब्लड का प्यूरिफाई होता है। 60 से 65 बार एक खून बार बार जाता है, एक खून 65 बार हमारे किडनी से होकर के गुजरता है। 65 बार एक दिन में 65 बार किडनी हमारा खून को आपको साफ़ करता है। कैसा कचरा रहेगा खून में, सोच लीजिए। लेकिन हम इतना कचरा खाएंगे कि 70 बार में भी साफ़ नहीं होता है। तो इसीलिए हमारे दूसरे मेडिकेशन के सहारा लेना पड़ता है कि जो L1 कहता है कि कहीं पे भी रुका रुकाया हुआ रहा उसको उठा करके सीधा नाला में डाल देता है। कहता भाई तुम्हारे यहाँ पे जगह नहीं है, तुम इसमें आ जाओ, चलो, वहाँ से निकाल देता है। C4 कहता है कि तुम हार्ड है ना तो तुमको मुलायम कर देता हूँ मैं, तुम रुक रहे हो ना, तुमको आगे जाने की जगह नहीं मिल रहा ना, तुम चलो मुलायम हो जाओ, तुम थोड़ा थोड़ा करके निकलते चले जाओ, ये काम करता है। C3 कहता है ना कि तुम जो फैल रहे हो ना, तुम्हारा डेंसिटी कम कर देता हूँ मैं। C4 से C3 में आता तो और पतला होता है, C2 देते हैं तो और लिक्विड होता है। जब लिक्विड हो जाता है
तो देखते हैं, कहता है कि अब तो तुम्हारा आसान हो जाएगा, रास्ता छोटा था ना भाई, मैं तुम्हारे को ही छोटा कर दिया, छोटे छोटे टुकड़े में चले जाओ। ये कंडीशंस होता है। अब ये प्लांट के रिलेटेड से किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। भूषण सर, आपका एक थंब रेस आया था, आपका क्या क्वेश्चन था? सर आपने जैसे बताया था कि लिम्फेटिक और वेनवाइन में हम S1 C2 C4 A2 L1 और वेन1 प्लस G4 से हाँ। और S2 C4 डाला था। पर क्या ऐसा हम कर सकते हैं कि जैसे हमने S2 C2 C4 A2 L1 वेन1 200 डाला, G डाला, उसमें हम S1 का मतलब 200 वाले का 5 बूंद डाल दें ताकि वो लिम्फेटिक सिस्टम पे भी वो अच्छा काम करे। वो जो है सो अगर 5 ड्रॉप अगर डालेंगे तो आपको सेलेक्टेड मेडिसिन या सेलेक्टेड एरिया पे काम नहीं करेगा, वो पूरी बॉडी पे काम करेगा। तो इसीलिए लिम्फेटिक सिस्टम में साथ गड़बड़ है हमारा जो ग्लैंड्स के अलावा, तो वो क्योंकि लिम्फेटिक में भी वायलेशन है तो उसमें थोड़ा अच्छा काम कर पाएगा क्या? सुनिए बताते हैं। लिम्फेटिक के बाद वहाँ पे होता है और सैंग्विन की बात होता है कि जहाँ पे हम सिर्फ S1 और S2 देते हैं, लेकिन लिम्फेटिक को लिम्फ को साफ करने वाला कौन है? S1 नहीं है, लिम्फ है, एल है। एल हमारा काम करने वाला है ना, तो इसीलिए मतलब वहाँ पे S1 के भी देने की ज़रूरत अलग से नहीं, उसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। आप अलग से उसको दे दीजिए, उसका काम अलग रहेगा। इसमें अगर दीजिएगा, हम बोले कि अगर हम कॉफ़ी पीना है, बोल सर इसमें थोड़ा सा अलग से हम और डाल देते हैं, ज़रा चाय पत्ती भी डाल देते हैं, चाय बन जाएगा क्या करेगा वो? दोनों का टेस्ट अलग हो जाएगा, ना चाय रहेगा ना कॉफ़ी रहेगा, वो मिक्स होकर के अलग कंटेंट में आ जाएगा। वो उसका कोई टेस्ट ही नहीं बता सकता कि क्या बना, वो बाद में नाम रखा जाएगा उसको। और किसी को है सर? सर आज एक आपको बात बताता हूँ, एक ना ट्यूमर था किसी के नेक के ऊपर। जी हाँ सर कम से कम भी इतना बड़ा था, अभी काफी बड़ा, जितनी एक बॉल होती है ना क्रिकेट वाली बॉल, हाँ, उतना बड़ा था। तो सर एक्चुअली क्या हुआ, उसके ना डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसको ना पिन मारी 5-6 जगह पे, हाँ, कि अगर फ्लूइड निकला होगा निकले, वो निकला नहीं कुछ भी। तो ना एक्चुअली वो अचानक मेरे पास आ गई। हाँ। तो ना वो है घर के पड़ोसी, आप मानोगे नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि जो मैंने अंदाज से दिया, पता ही नहीं था क्या करना है। सिर्फ सबसे पहले सर आरी लगाया, उसके बाद आरी जहाँ पे उसको वो था ना लाल लाल थोड़ा सा आगे आगे, आरी लगाया ओनली, और उसके ऊपर A2C5G